आज इस क्लास में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसकी आज के दौर में क्या वैल्यू है। देखो, दुनिया में जितनी भी बिजनेसेस हैं, दुनिया में आज के दौर में दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे उन सबको डिजिटल मार्केटिंग को का नीड होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स हैं, कितने टूल्स हैं, कितने उसके निशेस हैं, जिसको हम फर्दर इस कोर्स में हम सीखेंगे कि वो एक बिजनेस का कैसे हेल्प कर सकता है। वो चाहे एक बिजनेसमैन हो या फिर चाहे एक इंडिविजुअल। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप अपने सर्विसेज को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग असल में आपको ये चीजें सिखाता है कि आप अपने प्रेजेंस को कैसे एक प्रॉपर तरीके के साथ बनाया जाए। अब इसका पार्ट है, जो बुनियादी पार्ट है, जो इस सेशन में हम मेन फोकस करेंगे इस कोर्स के अंदर, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सब जानते होंगे, आप सब फेसबुक यूज करते होंगे, कोई कुछ लोग है इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, कुछ लोग है जो लिंक्डइन यूज करते होंगे, कुछ लोग है जो कि ट्विटर यूज करते होंगे। बट आप सब इससे वाकिफ होंगे और आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही वास्ता रखते होंगे। तो इस सेशन में बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से जो मैंने बनाया है और प्रैक्टिकल तरीके से मैं स्क्रीन शेयर करके आपके सामने मैं वो चीज़ें शेयर करूंगा कि फॉर सपोज अब यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, आज के दौर में ट्विटर जो एलन मस्क ने परचेज किया है इसका एल्गोरिदम क्या है, आने वाले वक्त में इसका क्या डिमांड डिमांड होने वाला है। वो सारे के सारे वो जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं चैट नहीं देखूंगा, बट ये है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर बाद में हम इससे मतलब 2 से 3 स्लाइड के बाद मैं पूछना, मतलब वहाँ वो क्वेश्चन लेंगे और उसके फिर आंसर देंगे। ठीक है। सो ये मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो है। मैं पिछले 3 साल से सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के साथ वाकिफ हूँ। तो ये है कि मेरा छोटा सा इंट्रो है, कोई बड़ी इंट्रो नहीं है, और मैं अपने आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस 3 साल से, पिछले 3 साल से मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। इवन दो मैंने स्टार्ट लिया था डेटा एंट्री से मैंने स्टार्ट लिया था, और मुझे 6 महीने मैंने वहाँ गुजार दिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ से मैंने मूव कर गया, कॉपी राइटिंग मैंने स्टार्ट की। कॉपी राइटिंग का इवन दो मैंने 6 से 7 महीने मैंने वहाँ पर काम किया, और बहुत सारे 1-2 परचेज मेरे ख्याल से यूडेमी से मैंने 2 से 3 कोर्सेज थे वो मैंने परचेज किए थे। बट मैं आपको यूडेमी के भी बता देता हूँ कि फ्री में आप वहाँ से कितने कोर्सेज ले सकते हो। बट जो फ्री में होता है, जाहिर बात है, वो उस जैसा वैल्यू नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आज के जो सेशन है वो फ्री है और इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सो आई एम जस्ट किडिंग। बट ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको इस क्लास के ज़रिए से बताऊंगा। और मैं अपने मतलब मैं जब भी चीज़ें शेयर करता हूँ ना अपने सामने, मैं जो भी मेरे पास होता है वो मैं समझता हूँ कि मैं उसको स्प्रेड कर दूँ। क्योंकि देखो, आपके पास जो होता है ना, आप अगर उसको शेयर करेंगे दूसरों के साथ ना, तो एक एक खुशी जैसा महसूस होता है। जब आप अपने पास कुछ नहीं रखते हो और दूसरों के साथ शेयर करते हो तो ये एक इंसान को एक खुशी मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं जब भी अपने जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने 3 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, चाहे आप हो चाहे कोई भी इंसान हो, मैं उन सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये मैं मुझे खुद पसंद है ये चीज़ कि मैं शेयर कर सकूँ, और मुझसे कभी किसी एक इंसान का भी को वैल्यू मिलता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इससे बड़ी बात कोई मुझे, इससे मतलब मैं कोई बड़ी बात नहीं समझ सकता हूँ। सो ये मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो हो गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और देखो, डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स हैं, और इस टाइप्स को भी मैंने सारे के सारे सबको टच करना है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो तीर का निशान है, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग को फोकस करना है। बट डिजिटल मार्केटिंग में आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग
को भी समझना होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, एफिलेट मार्केटिंग क्या है, कि एफिलेट मार्केटिंग कितने तरीके से की जाती है और कितने वेज हैं और कितने वेबसाइट से एफिलेट मार्केटिंग के, कि आप इजीली घर पर बैठ करके आप एफिलेट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका अगर कोई सिस्टर्स है, आपके बहन भाई है, उनको अगर उनको कोई टेक्निकल स्किल्स ना भी आता हो, तो वो एफिलेट मार्केटिंग सीख करके वो अपने आप को या अपने घर वालों को कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो वो चीज़ें जो मेरे पास होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बट ये बात आप सब ज़हन नशीन कीजिएगा कि मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूँ। ये बात आप सारे याद रखो और जहन में रखो, मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूँ। जो भी चीज़ मुझे पता होगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा अपना एक स्ट्रैटेजी है जो मैं सबको यही बोलता हूँ कि मैं कोई अपने फील्ड का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि मुझसे कोई बेहतर नहीं हो सकता है। हर इंसान की अपनी एक सांचा होता है, वो उसी सांचे में वो एक्शंस कर रहा होता है। हर इंसान की अपनी एक सांचा होता है। देखो कोई भी इंसान हो वो नाकारा नहीं है। हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है, हर इंसान की अपनी एक दर्जा है, जो कि उस दर्जे के मुताबिक उन्होंने उसके लिए अपने सलाहियत को पॉलिश करके उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं तक पहुंचा देना होता है। सो एफिलेट मार्केटिंग हो गई है, फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग है। देखो ईमेल मार्केटिंग भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा ये टूल यूज़ होती है। जिस तरह के जो एक तो इम्पल्स प्रोडक्ट है, इम्पल्स प्रोडक्ट के लिए तो कोई ईमेल मार्केटिंग नहीं होती है। हाँ, पर अगर आप आई टिकट प्रोडक्ट की बात करें ना, तो मतलब ये है कि अगर रेल स्टेट की अगर बात करें तो रियल स्टेट में ईमेल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब वहाँ पर जो आई डिमांड प्रोडक्ट होती है, अब फॉर सपोज एक प्रोडक्ट है वो 1 लाख रुपए की है, और एक प्रोडक्ट है जो कि 200 रुपए की है। तो 200 रुपए के लिए तो इतना ज़्यादा सोचने की बात ज़रूरत ही नहीं है ना। वहाँ पर आप बस जब आपको अच्छा लगे तो वो आप परचेज कर लेते हो। और ईमेल मार्केटिंग असल में अगर 1 लाख रुपए का कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो जाहिर बात है आपने उसको ईमेल मार्केटिंग के जरिए से उसको एक बार नहीं, 2 से 3 4 5 6 7 8 दफा, यानी कि 20 दुगना अगर आप एक दफा एक ही मैसेज और एक ही प्रोडक्ट बताते जाएंगे ना, तो 20 में से 1 दफा वो लाजमी उस चीज पर सोचेगा कि हाँ यार, ये बंदा मुझे ईमेल तो भेजता है, बट हम कैसे इसके साथ चले। तो आप उसमें फिर ऑफर देंगे, आप उसके साथ फिर एक बुक का कॉल करेंगे, तो फिर उसके बाद वो आपके हाथ में आ जाएंगे, यानी कि आप उसको पिच कर देंगे। सो ये ईमेल मार्केटिंग है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को भी फर्दर हम इसको डिटेल से फिर हम समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, डिटेल से नहीं ओवरव्यू से। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग के ऊपर मतलब उस लेवल का एक्सपर्टीज, क्योंकि मेरा जो मेन डोमेन है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और मैं आपको इस कोर्स के अंदर जो ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी है, इसमें इंक्लूडेड है। और वो मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी मैं इन डेप्थ तरीके से बताऊंगा कि इसके लिए कितने टूल्स यूज होते हैं और इसके लिए कितने वेबसाइट्स हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसको आप पढ़ करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। और फिर एक बात और भी है, मैं यहाँ पर ये बात आपको बताना चाहूँगा, वो ये है, देखो कोई भी काम हो वो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अभी देखो मैं जब आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, बट ये इसका ये मतलब भी है कि मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपको अगले दिन सब कुछ समझ आ जाएगा, बल्कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ यार, ये बंदा क्या कहना चाह रहा है और ये किस वे से ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़हन नशीन करना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है। तो वो सारे के सारे मैं बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है, और दूसरा पेड एडवर्टाइजिंग है, जिस तरह गूगल एड्स हो गई है, फेसबुक एड्स हो गई है, इसी तरह कोरा की एड्स हो गई है, पेंट्रेस्ट एड्स हो गई है, इसी तरह लिंक्डइन की एड्स हो गई है। तो वो सारे के सारे एड्स से रिलेटेड मैं चीज़ें बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। सो हम
अभी थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं ताकि आप सबका अगर कोई भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज आपके जहन में हो, सो उसको लेते जाएंगे, बट एक से दो तीन क्वेश्चन जो वैलिड होंगे उसको हम पिक करेंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहें नोट पैड के जरिए से, और इसी तरह एक वीक में हम एक दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन Q&A के लिए हम रखेंगे। उस दिन हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा हम सेशन और प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका कोई भी यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो या जहन में कोई भी क्वेरी आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक के। यहाँ पर कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई हेड मास्टर नहीं है, यहाँ पर कोई भी सारा हम प्रोब करेंगे। जो चीज़ें हमें समझ में आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, सो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इट इट मीन्स के कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, और यहाँ पर हम समझेंगे, देखो व्हाट इज मार्केटिंग। ठीक है, देखो आज का जो सेशन है वो इसका ये मतलब है कि आज का सेशन थोड़ा सा हम वो जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन को समझ ले। मार्केटिंग किस चीज़ का नाम है और मार्केटिंग कैसे की जाती है। देखो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है और एक जो ऑनलाइन मार्केटिंग की जा सकती है। वो आपको पता है ट्रेडिशनल क्या है। ट्रेडिशनल आप किसी भी मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट या उनके जो भी सर्विसेज होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं वो उस जरिए से आपके लिए आपके साथ मतलब प्रोडक्ट के बेस पर कुछ बातें होती है, और वो कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा महंगा है, तो आप कहते हो कि नहीं यार ये तो मैंने दूसरे शॉप से लिया था तो वहां पर तो इतना दे रहा था, आप कितना क्यों इतना महंगा दे रहे हो। बट ये चीजें खासकर फीमेल में ज्यादा होती है, बट मेल में मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि ये फीमेल में ये चीज ज्यादा है क्योंकि ये उसकी फितरत में शामिल है किसी के साथ बहस करना, मुबाइसा करना। बट आई थिंक क्या मसला है, अच्छा, रनिंग आउट ऑफ 10 मिनट्स। कैन यू हेयर मी? आप सब सुन रहे हो? मेरी आवाज सबको आ रही है? अच्छा यार फातिमा फातिमा हंस रही है। अच्छा ठीक है सही है। नहीं नहीं, मैं असल में किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि ये रियलिटी है। रियलिटी को मैं बेस बना करके ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल वे में इस तरह की जाती है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरह की जाती है? ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको पता है आपके पास स्मार्टफोन होता है, आपके पास लैपटॉप होता है, फिर उसके अंदर आपको जो भी एड्स शो होती है और जो भी आपको दिख रहा होता है वहां पर आप जाकर के क्या देखते हो? सबसे पहले आप जाकर के उसके टेस्टिमोनियल देखते हो कि यार इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोग हैं जिसके ऊपर वो लाइक करते हैं, कितने लोग हैं जो इसको शेयर करते हैं, और उन जो लोग लाइक करते हैं उसका परसोना क्या है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग में मैं सिंपल बना देता हूँ, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने की जरूरत नहीं है ना। बट ये है कि ऑनलाइन मार्केटिंग में यहाँ पर अभी आज के दौर में टू वे कम्युनिकेशन अभी स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से एज कम्पेयर टू वो जो आप एक ट्रेडिशनल वे से किसी मार्केट में जाते थे, आज के दौर में आपके पास एक स्मार्टफोन होता है, उसके ऊपर आप दराज से, आप अमेजोन से, आप किसी भी अली बाबा वगैरह जितने भी आज के दौर में जितनी भी टूल्स है आप चीज़ें परचेज करते हो, तो आप सबसे पहले उसकी टेस्टिमोनियल देखते हो, फिर उसकी प्राइस देख देख सकते हो। फिर वहां पर उन्होंने ये भी प्राइस मेंशन किया हुआ होता है कि यार इस क्वालिटी का प्राइस इतनी की है और दूसरे का इतनी की है और तीसरे का इतनी की है। तो आप अपने मर्जी का मालिक हो जहां आप ये चीज चेक कर सकते हो। तो ये एक मार्केटिंग का वे है जो कि आज के दौर में और इस डिजिटल एरा में की जाती है। राइट, सो हर वो चीज जो आप प्रमोट करते हो, हर वो चीज जो आप प्रमोट करते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या चाहे वो ऑनलाइन हो, उसको मार्केटिंग कहा जाता है, सिंपल। ठीक है, मतलब जो फेसबुक के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से या लिंक्डइन के जरिए से या सोशल मीडिया मार्केटिंग की जितनी भी टूल्स है उसके जरिए से या किसी वेबसाइट के जरिए से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसका मतलब है मार्केटिंग। राइट,
और जितनी भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे किसी न किसी तरीके से वो मार्केटिंग कर रहा होता है। तो मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जो कि सबको आना चाहिए। और मार्केटिंग के बगैर आप अगर कहीं पर भी आप सर्विसेज देना चाहेंगे या अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहेंगे, तो मार्केटिंग के बगैर आप कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकेंगे। तो मार्केटिंग का आना आपके लिए एक बुनियादी एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कम्युनिकेशन है, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, वो आपको लाजमी आनी चाहिए। सबसे पहले तो वो है, वो जो बेसिक हैं कि आप किसी दूसरे इंसान की इंटरेस्ट के बेस पर उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने आप को आनी चाहिए, राइट। सो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कैन यू हेयर मी? सब सुन रहे हैं ना, राइट? यस सुनिए। अच्छा, कोई 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 भी अगर क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स मेरे सामने है, अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? ये आज के जो इस सेशन का असल मकसद ये है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दिया है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग है जो आप प्रमोट करते हो ट्रेडिशनल वे से। और ट्रेडिशनल वे से कि मिसाल के तौर पर आपका कोई प्रोडक्ट है या आपके पास सर्विसेज हैं, वो आप देना चाह रहे हो किसी भी कंपनी में, आप सर्विस देना चाह रहे हो किसी, वहाँ पर जा कर के आप सर्विसेज से मुराद ये है कि आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो और वहाँ उनसे कहते हो कि यार मुझे ये काम आता है, मुझे सेलिंग आता है, तो आप मुझे ये यहाँ पर काउंटर पे बिठा दो या कहीं पर भी मुझे बिठा दो और मैं आपके लिए ये प्रोप करूँगा ताकि आपका सेलिंग इंक्रीज हो। तो ये एक सर्विसेज है। और इसी तरह प्रोडक्ट हैं जो कि आप बेच रहे होते हैं, वो ऑफलाइन होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है? तो आप डिजिटल टूल्स के जरिए से मार्केटिंग करते हो। फॉर सपोज डिजिटल मार्केटिंग के जिस तरह मैंने लास्ट ये इस पेजेस के जरिए ये मैंने 7 ऐसे टाइप्स है डिजिटल मार्केटिंग के कि इसके जरिए से आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, राइट। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी फर्स्ट पे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में फिर कौन कितने निशेज हैं या कितने उसके ब्रांचेस हैं। वो ब्रांचेस आपको पता है, फेसबुक एड्स होगी, इंस्टाग्राम होगी। इंस्टाग्राम कुछ लोग इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा हज़ारों में उसके मतलब उसके फॉलोअर्स होते हैं। और लोग उस इन्फ्लुएंसर को हायर करके अपने प्रोडक्ट उसके ज़रिए से बेचते हैं। इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग करते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केटिंग करते हैं। और यूट्यूब भी मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा कि यूट्यूब का आने वाले वक्त में कितना बड़ा डिमांड होने वाला है। क्योंकि आने वाले वक्त का आई अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि वो ट्विटर के ऊपर मैं पढ़ रहा था कि आने वाले वक्त का जो सिनेमा होने वाला है वो यूट्यूब होगा। आप ये बात जहन में रखिएगा कि आने वाले वक्त का जो सिनेमा होगा वो यूट्यूब होगा। सो आई होप वो चीज़ जो है ना आपने याद रखना है। और यूट्यूब को आपने प्रायोरिटी पे रखना है कि इसके लिए मैंने काम करना है और कंटेंट क्रिएट करना है। वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि उसके लिए कैसे क्रिएट की जाती है और चीज़ें वगैरह। मैं सारा बेसिक चीज़ें मैं सब कुछ बताऊंगा। और मैं भी, कि आपको इंडिविजुअल कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल ओपन माइंडेड हूँ, मैं चीज़ माइंड नहीं करता हूँ। हाँ, जब भी मुझे टाइम मिले मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। बट ये है कि जब फ्री होऊंगा। बट ये है कि मैं ओपन माइंडेड हूँ, नो प्रॉब्लम। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो इस सेशन के बाद पूछना चाहेंगे या फिर इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और ये डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा बात लंबी हो गई, बट आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बट ये है कि ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। ये बेस अगर आपकी बेहतरीन होगी है ना, तो आप फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ डिजिटल मार्केटिंग इन इसके ज़रिए से ना, आप कोई भी प्रमोट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विसेज हो, तो इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सो सिंपल, राइट।
सो यहाँ पर आपको ये बता भी रहा है कि यूजिंग द इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया मार्केटिंग आर बेस्ड एडवर्टाइजिंग, राइट। सो एडवर्टाइजिंग के जरिए से और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से, ईमेल मार्केटिंग के जरिए से, जिस तरह प्रीवियस उसमें हमने बात की, मैसेजिंग के जरिए से, यूट्यूब चैनल के जरिए से, या किसी भी चीज़ के जरिए से अगर आप कोई भी चीज़ प्रमोट कर रहे हो तो इसका मतलब है ये डिजिटल मार्केटिंग है, राइट। द टर्म सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल यानी कि एस एम एम से मुराद ये कि ये शॉर्ट टर्म है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। सो रेफर्स टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया marketing networks to market a company's product and service. Social media marketing provides companies with the why to engage, right? So with existing customers, reach new well, allowing that. So ये सारी की सारी चीजें, इससे क्या मुराद होता है? इससे यही है कि आप अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हो ना, कोई भी बिजनेस, फॉर सपोज अगर कोई डॉक्टर है ना, कोई डॉक्टर तो खैर बिजनेस नहीं है ना, लेकिन कोई भी इंसान हो, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर अपनी आवाज दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते आज के दौर में। फॉर सपोज अगर आप फेसबुक यूज करते हो ना, फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ इंस्पिरेशन वीडियोस, कुछ लोग हैं जो कि वो इंस्पिरेशन वीडियो शेयर करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि वो नाच गाने शेयर करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि अपने सर्विसेज से रिलेटेड स्पेसिफिकली उसके लिए यूज करते हैं। देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए बेनिफिट भी, बेनिफिशियल भी है, और आपके लिए यही चीज खतरे का बायस भी है। मैं क्यों ये बात कहना चाह रहा हूँ ये इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि अगर आप किसी मकसद के तहत सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज नहीं करेंगे ना, तो वही चीज आपको तबाह कर देगा। देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के दौर में इतनी, इस चीज ने इतना इंगेजेबल बना दिया है इस चीज को। देखो, अभी फेसबुक के अंदर रील्स आ गई है ना, आप सबको पता है रील्स आ गई है, और टिकटॉक कितना फेमस हो गई है, क्योंकि इतने टूल्स आ गए हैं कि आज के दौर में वो आपको इंगेज कर रहा है सुबह से लेकर के, यानी कि एवरेज, वो मैं आपको स्टेट्स बताऊंगा आगे जाके ना, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि पर डे के हिसाब से, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो स्टेटस है वो 2 पॉइंट, यानी कि 2 से 3 घंटे हर बंदा यूज करता है जिसके पास भी मोबाइल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना, मतलब आजकल के दौर में, ये एवरेज की मैं बात बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे लोग सर्व करते हैं। ये एवरेज वाइज की मैं बता रहा हूँ, सबका एवरेज निकाल करके। अदरवाइज इस तरह लोग भी है कि लोग 10 घंटे भी बिजी रहते हैं, 12 घंटे, जब भी देखे आप वो मोबाइल में लगा रहता है। बट अगर आप किसी मकसद के तहत सोशल मीडिया मार्केटिंग को ना यूज करें तो यही चीज आपको तबाह कर देगा। या मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इंजीनियर है ना, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप वहां पर कंटेंट को क्रिएट करो और अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाओ कि यार मेरा ये इंजीनियरिंग है और इसमें मुझमें ये एक्सपर्टीज है, मैं ये चीजें बना सकता हूँ। मैं भी कि आपसे, आपको गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट ना करे वो चीज, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको रीच कर सके और आपको हायर कर सके। इसी तरह दुबई में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि आपको हायर कर सकते हैं। आपको इंजीनियरिंग अच्छा आता है, आपको डॉक्टरी सही तरीके से समझ आता है, इवन दो कि अगर आपका जो टेस्ट हैं वो क्लियर नहीं होते। आजकल के पाकिस्तान में आपको पता है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग पारिख करोड़ों में होते हैं, बट मिलते सिर्फ 2 से 3% लोगों को हायर किए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना पड़ रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी भी है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि फ्री है, इससे हम एक ही चीज के ऊपर हम एक्सपर्टीज हासिल करके इसी के जरिए हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं इजीली, राइट। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर भी, आप अगर वो कोई डॉक्टर है तो वो अपने क्लिनिक या अपने टिप्स या हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ कॉन्शियस चीजें वगैरह वो शेयर करते रहते हैं। लोग उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ यार, ये मैं एक डॉक्टर जानता हूँ जो यानी कि वो न्यूरो सर्जन, तो न्यूरो यानी दिमाग के हवाले से हमेशा वो चीजें वगैरह शेयर करते रहते हैं।
या अगर कोई लेडी डॉक्टर है जो गायनेकोलॉजिस्ट है और वो हमेशा फीमेल से रिलेटेड जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके हेल्थ प्रॉब्लम है या उसको फिट मतलब कैसे रखते हैं वो अपने आप को, फीमेल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बट वो उनको सही तरीके से पता होता है तो वो शेयर करते हैं। और इसी तरह एक फीमेल है जो कि उस सिटी में रहती है और जाहिर बात है हर रोज अगर आप एक चीज शेयर करते रहते हो ना तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और आप फिर उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो आपके साथ फिर एक अपॉइंटमेंट रख लेती है और वो फिर आप उनसे जाके अपना जो भी उनके सर्विसेज है यानी कि डॉक्टर के कोई सर्विसेज है तो वो आप ले लेते हो और आप सेहतियाब भी रह जाते हो। बट ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी न किसी पर्पस के हिसाब से आपको यूज करना है। विदाउट पर्पस आप यूज करेंगे तो आपको तबाह कर देगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज कल के दौर में वो दिमागी मरीज बन चुके हैं। और देखो पबजी आ गया हमारे माशरे के अंदर, कितने नौजवानों को तबाह कर दिए वो आप सबको पता है। और देखो ये इसके ऊपर आपने कंट्रोल खुद, देखो आप यहाँ इस कोर्स तक पहुंचे हो ना, इस कोर्स तक पहुंचे हो तो इट मीन्स कि आप में एक क्यूरियोसिटी है, आप पे कुछ पाने का या कुछ हासिल करने का एक सख्त है कि मैं कुछ ना कुछ हासिल कर सकूं, राइट। सो इस वजह से आप इस कोर्स तक पहुंचे हो तो आप ही आने वाले वक्त का एक हीरो बन सकते हो। जो आप जितने भी सुन रहे हैं ना, आप लोग जितने भी हैं इस सेशन के अंदर हैं या फिर बाद में सुनेंगे, बट ये है कि आप ही पाकिस्तान का फ्यूचर हो। आप ही पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, बट आप ही फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आप में एक क्यूरियोसिटी है लर्निंग का, एक सीखने का, राइट। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग का थोड़ा सा ये बात इस वजह से मैंने वजाहत कर दी कि आप कोई भी स्किल हो आपके पास, कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी मकसद हो, आप उसी मकसद के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज करें। अदरवाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको तबाह कर देगा। बस ये मेक इट सिंपल। और दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत होती है। अब कोई भी बिजनेस हो उसको एक फेसबुक पेज चाहिए होता है, उसको इंस्टाग्राम बिजनेस आईडी चाहिए होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक बिजनेस आईडी होता है इंस्टाग्राम, राइट। सो उसके साथ साथ लिंक्डइन के ऊपर उसका प्रेजेंस लाजमी होना चाहिए होता है। ये हर बिजनेस को नीड होता है। इवन दो कि अगर आपके मोहल्ले के अंदर या आपके जहां पर भी आप रहते हो, मतलब आप में से जितनी भी हैं वो जहां जहां रहते उसके बड़े बड़े स्टोर्स है उसके आसपास, मोहल्ले में या फिर सिटी में या फिर छोटे छोटे शहर में, वहां पर बड़े बड़े स्टोर्स है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप वहां उस तक आप रीच कर सकते हो कि यार मैं आपके इस बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से मैं रीच करा दूंगा, बट आप मुझे एक मौका दो, मैं आपके लिए इतने कस्टमर लेकर आ सकता हूँ। तो आप उनसे ये बात कर सकते हो, इसको नो प्रॉब्लम। आप ये पॉलिश कर सकते हो कि वो मैं आप बताऊंगा कि किस तरह आप फेसबुक पेज को बना सकते हो और उसको ऑप्टिमाइज करके कितने लोगों तक उसको पहुंचा सकते हो। मैं अपनी केस स्टडीज कुछ आपके साथ कुछ शेयर करूंगा कि मैंने इसके जरिए से कितना मतलब रीच किया लोगों तक। जो आई पेड क्लाइंट्स थे उन्होंने मुझे हायर करके बहुत सारे ऐसी चीजें थी। बट ये है कि बहुत सारे फेलियर्स भी मैंने देखे हैं, बहुत सारे नाकामियां देखी है और बहुत सारे मायूसियां देखी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। बट उससे पहले जो आप मेरे मतलब चीजें वगैरह थी, क्योंकि हर इंसान ने ये फेस करना होता है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान है वो नाकामी को फेस करके ही आगे बढ़ता है, नाकामी के बगैर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ता। और हर नाकामी से इंसान सीख कर ही आगे बढ़ सकता है। तो इंसान ने सीखना चाहिए, सीखने का अमल जो है ना वो कभी नहीं रोकना चाहिए। अभी आप सब शाहरुख खान से वाकिफ होंगे, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। शाहरुख खान से आप सारे वाकिफ होंगे, सलमान खान से। शाहरुख खान ने अभी एक सेशन में कहा था, मेरे ख्याल से कपिल शर्मा का एक शो था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखो सीखने के बगैर, मैं वो कह रहा है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स
एक गलती होता है, एक ब्लंडर्स होता है। तो वो कह रहे कि मैं अभी भी ऐसे ब्लंडर्स कर रहा होता हूँ कि मुझे बाद में एहसास हो जाता है कि यार ये तुमने क्या किया था यार, इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था, या इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। या मतलब देखो वो 25 साल, 25 से मैं भी क्या 25-30 पता नहीं कितना उसका एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री का, बट 25-30 साल के बाद भी वो बंदा ये कह रहा है कि यार मैं अभी तक उस चीज का एक्सपर्ट हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये टेस्टिंग वाला काम है, आपने टेस्ट करना होता है। बट क्यूरियोसिटी आपने ये होना चाहिए आपके अंदर कि आप हर रोज लर्न करते जाए, राइट।